नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन का 17,000 टीसीएस क्वेश्चन रामबाण। इसमें आपको रेलवे के तमाम एग्जामों का क्वेश्चन मिल जाएगा और ये फर्स्ट एडिशन है, रेलवे का फर्स्ट एडिशन ये बुक है। और आपको जितने भी एग्ज़ाम होने वाला है 24 के लास्ट में और 25 में, इस भी एग्ज़ाम के देखते हुए इस बुक को बनाया गया है। आपको इसमें मिलेगा 2015 से लेकर 2024 तक जितने भी टीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है वो टीसीएस का सारा क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद हर एक चैप्टर का जो क्विक रिवाइंडर होता है वो भी मिलेगा, यानी थ्योरी के साथ मिलेगा। चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा और वन लाइनर जो पूछा गया एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाता है उसका एमसीक्यू भी आपको मिलेगा, यानी आपको पूरे जीके कवर यहाँ से हो जाएगा। अगर आप लोग एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके का सिर्फ एक ही बुक है, वो है रामबाण। आप लोग इस बुक को पढ़ सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सलूशन करने वाले हैं 300 क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी का और 300 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी का, यानी टोटल 600 क्वेश्चन का ये मास्टर वीडियो बनने वाला है। और ये रिपीट क्वेश्चन सारा रहेगा जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको साइंस भी आने वाला है जिसमें 18,000 प्लस साइंस का क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम आ चुका है, हिंदी मीडियम जो है जल्द ही आने वाला है, 18,000 प्लस क्वेश्चन। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, अभी तक अगर नहीं देखे हैं ये भी मास्टर वीडियो है जिसमें टोटल जो है 1500 क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन किए थे। 1500 क्वेश्चन का ये मास्टर वीडियो था। एक और क्वेश्चन था जिसमें 500 क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री का सोल्यूशन किए थे। ये दोनों मास्टर वीडियो अपलोड है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी 600 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए ये भी वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं इस पूरे बुक का मास्टर वीडियो आए तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आप लोग के लिए हम जो है मास्टर वीडियो ऐसे ही लाते रहें और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ते रहें। तो आप लोग भी अपना थोड़ा सा जो है परिश्रम कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है राज्य व्यवस्था 300 क्वेश्चन और भूगोल का 300 क्वेश्चन, टोटल 600 क्वेश्चन है। हम लोग इससे पहले हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन सोल्यूशन कर चुके हैं और 1500 जो रिपीट क्वेश्चन था इसका भी मास्टर वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो टाइम जो है बहुत ही आप लोग के पास कम है, आप लोग कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो आप लोग इस मास्टर वीडियो को अगर देखना चाहते हैं पूरे बुक का तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको पूरे बुक का मास्टर वीडियो मिलने वाला है। और इसके बाद जो है आपको 10 से 12 घंटे का पूरे बुक का भी एक ही वीडियो में मास्टर वीडियो मिलेगा। तो आप लोग जल्द से जल्द जो है इस वीडियो को अगर लेना चाहते हैं तो इसको शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको यानी 1 से 2 दिन में ये जो मास्टर वीडियो है 10 से 12 घंटे का ये आपको मिल सके। इसके बाद हम लोग साइंस का भी मास्टर वीडियो लाने वाले हैं जो कि आपको वो भी 8 से 10 घंटे का बनेगा। तो अगर आप लोग को चाहिए साइंस का मास्टर वीडियो तो आप लोग अभी से ही जुड़ के यानी जुड़ जाइए। चलिए, अगर आपको इसका डेमो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जो है आपको नीचे में है दिया गया है, या टेलीग्राम में जाके आप लोग NKY GK मास्टर सर्च कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था से, यानी पॉलिटी से शुरू करते हैं। चलिए, ये है राज्य व्यवस्था और यहाँ से सारे क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन आपको मिलेगा। देखिए, संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान की मसौदा तैयार करने के लिए भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन कब किया था? तो मसौदा समिति का गठन जो है ये 29 अगस्त 1947 को किया था। अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यानी 239 अनुच्छेद का जो संबंधित है ये राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य निभाने के लिए दिया जाने वाला कौन सा आदेश है? यदि वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो ये परमादेश है, यानी अगर कोई जो न्यायाधिकारी है वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है तो उसके लिए उच्च न्यायालय जो है ये परमादेश जारी करता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 182 इसका संबंध किससे है? तो विधान परिषद के सभापति और उपसभापति यानी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का संबंध 182 से है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1955 में ग्राम एवं लघु उद्योग समिति, जिसे और भी कहा जाता है, तो इसे करवे समिति कहते हैं। यानी ग्राम एवं लघु उद्योग समिति जो कि 1955 में बना था, इसे एक और नाम है करवे समिति। करवे समिति 1955 में बना था। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो नागरिकता जो अधिनियम है ये 1955 में पारित किया था। भारत में किसी राज्य के न्यायाधिकरण यानी न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत चुनाव कौन सा निकाय आयोजित करता है? तो ग्राम पंचायत चुनाव जो है ये राज्य चुनाव आयोग जो है ये आयोजित करता है। राज्य चुनाव आयोग जो है ये आयोजित करता है। किस देश का संविधान और लिखित है? तो और लिखित अगर बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है ये और लिखित है। यानी ब्रिटेन का जो संविधान है और लिखित है। न्यायपालिका हमारे संविधान के किस भाग में है? तो न्यायपालिका जो है भाग 5 में है। न्यायपालिका भाग 5 में है। कौन सा देश है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है ये दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य 250 है, अधिकतम 250 है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी की जो अध्यक्ष है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला आम चुनाव जो है 1951 में हुआ। पहला आम चुनाव जो है 1951 में हुआ। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो ये 1959 में राजस्थान में लागू हुआ था पंचायती राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का होता है। 6 महीने का अंतराल होता है। सार्क जो है इसका गठन 1985 में काठमांडू में हुआ था। काठमांडू में स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई तो ग्राम पंचायत होता है। स्थानीय शासन की सबसे निचली जो इकाई होता है ये ग्राम पंचायत होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? तो राज्यों का संघ। यानी अनुच्छेद जो 1 है ये राज्यों का संघ घोषित करता है। संविधान सभा को संविधान का अंतिम रूप देने में कितना समय लगा? तो संविधान सभा जो बना था ये टोटल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 7 टोटल केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने समय तक रिक्त रह सकता है? तो 6 महीने तक जो है ये रिक्त रह सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया? तो एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की मतदान का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो राजनीतिक अधिकार में आता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा जो है वहाँ पे सबसे अधिक संख्या में है। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री का उल्लेख अब नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के महानवादी को यानी प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को और किस नाम से जानते हैं? तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यानी प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। हमारे संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना ये रूस के संविधान यानी USSR यानी रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का विचार पहली बार किसके दिमाग में आया था? तो संविधान का विचार जो है सबसे पहले MN राय के दिमाग में आया था, यानी MN राय हो जाएगा। नेक्स्ट किस अधिनियम ने पहली बार सुप्रीम कोर्टों का गठन किया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट का गठन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए किसने संविधान सभा के अंतिम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा यानी संविधान सभा के
अंतिम यानी अस्थायी अध्यक्ष थे ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको एक बार आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। हम लोग इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का, तो आप लोग जल्दी से इसको पूरा कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट मास्टर वीडियो मिले पूरे बुक का। तो जितना हो सके सपोर्ट और शेयर कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ। भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है ये अपनाया गया। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान क्या है, तो भारत का जो संविधान है ये लिखित और विशाल दस्तावेज है, लिखित और विशाल दस्तावेज है। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद है, तो 448 अनुच्छेद है, टोटल 448 प्लस अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कितने भाग है, तो अब जो है वो 25 भाग है, वर्तमान में जो है टोटल 25 भाग है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है, 25 भाग है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पूर्ण हुआ, तो अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार जो है अधिनियम बना था। किस वर्ष हाउस ऑफ पीपल नाम को बदलकर लोकसभा कर दिया, तो पहले जो लोकसभा था इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था, लेकिन 1954 में जो है इसे लोकसभा नाम दे दिया, यानी लोकसभा जो नाम दिया है 1954 में दिया। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है ये लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। नेक्स्ट है कि एकल नागरिकता जो है, एकल नागरिकता का विचार किस देश ने लिया था, यानी किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन, यानी एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन, तो इसकी नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल समाप्ति से पहले किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो ये महाभियोग के द्वारा, यानी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा जो है कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करता है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री अगर बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार, लोकसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उपस्थित होने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य का 10वां भाग, कुल सदस्य का 10वां भाग है। लोकसभा को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। लोकसभा को स्थापित करने का अगर शक्ति पूछे तो ये राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या तय करने का अधिकार किसके पास है, तो लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं, तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र का पालन करते हैं। विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा तो 30 वर्ष, विधानसभा तो 25 वर्ष और विधान परिषद पूछे तो 30 वर्ष हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम सांसदों और विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है, तो दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन जो है ये सांसद और विधायक को अयोग्यता से संबंधित है। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है, तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद के जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है कि भारत का योजना आयोग कौन सा है, तो योजना आयोग जो है एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया था। इससे पहले इसका और नाम था, चलिए, यानी जो नीति आयोग है इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग था, इसी का नाम बदलकर जो है नीति आयोग 2015 में कर दिया है। चलिए, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1985 में दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह है जिसने कुल वोटों का 6% प्राप्त किया, तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी तब बनेगा जब वह 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त हो, यानी अगर वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में
6% से अधिक वोट प्राप्त करता है तो ये वह जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो जाएगा। चलिए, किस विधेयक के द्वारा सरकार वार्षिक राजस्व संग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों ये वित्त विधेयक के द्वारा जो है सरकार वार्षिक राजस्व संग्रह का प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसको भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है? तो दोस्तों ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, यानी जो मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह है, ये राष्ट्रपति के पद पर भी काम किया है और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी काम किया है। तो ये न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? तो केस लॉ कहते हैं, केस लॉ कहते हैं। किस संशोधन अधिनियम यानी संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया था? तो दोस्तों ये 15वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसका सेवानिवृत्ति जो है वो 60 से 62 कर दिया। चलिए, नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा के लिए संसद की मंजूरी कितने महीनों के भीतर आवश्यक है? तो 1 महीने के भीतर जो है वो अनुमोदन आवश्यक है, यानी जो आपातकाल लागू होगा वो 1 महीने के अंदर उसको मंजूरी देना होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो यानी भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो हो जाएगा 1,17,369 शब्दों से बना है। भारतीय संविधान क्या है? तो भारत का जो संविधान है ये अर्धसंघीय है, अर्धसंघीय यानी राज्यों का संघ है। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने लोक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पदों का सुझाव दिया? तो 1919 का अधिनियम जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो है सुधार यानी पद बना था 1919 अधिनियम के द्वारा। कौन सी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है? तो सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली ये सभी जो है ये 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भाग 8 है ये संबंधित है तो केंद्र शासित प्रदेश से भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो पुनर्गठन जो है ये 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो 1956 में कर्नाटक का एकीकरण हुआ था। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 239 का ए और 240 के संशोधन के बाद किस राज्य का गठन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश को गठन किया गया। प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है ये 35 वर्ष होना चाहिए। राज्य की वास्तविक निष्पादक शक्तियों का उपयोग कौन करता है? तो ये मुख्यमंत्री करता है। कौन? तो मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट, कि किसी राज्य में राज्यपाल किसी महिला को विधानसभा में मनोनीत करता है? तो जम्मू कश्मीर में, यानी किस राज्य में किसी महिला को विधानसभा में ये राज्यपाल मनोनीत करता है? तो जम्मू कश्मीर में। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है? तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के अधीन होता है तो राष्ट्रपति हो जाएगा। दिल्ली में जो विधानसभा सीट है ये 70 है। दिल्ली में विधानसभा टोटल 70 है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर की नियुक्ति किस देश से लिया गया है? तो गवर्नर की नियुक्ति जो है ये कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति। राष्ट्रपति किसके कहने पर लोकतंत्र को भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के कहने पर जो है लोकसभा भंग कर सकती है। लोकतंत्र को वही लोकसभा भंग कर सकती है। कितने राज्यों में द्विस्तरीय विधायिका है? तो 6 राज्यों में द्विस्तरीय विधायिका है। भारत में उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है, यानी वर्तमान जो उच्च न्यायालय है ये 25 उच्च न्यायालय है। राष्ट्रपति भवन में कुल कितने कमरे हैं? तो 340 कमरे हैं, यानी राष्ट्रपति जो भवन है इसमें टोटल 340 कमरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। भारतीय संसद में शामिल है तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा होता है। आपातकाल प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है? तो 18वां भाग में है। आपातकाल जो है ये 18वां भाग में निहित है। नेक्स्ट, कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना पर किया गया है?
कैबिनेट मिशन, यानी भारत का जो संविधान सभा है इसका गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया है। चलिए, मृत्युदंड की सज़ा को कौन माफ़ कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सकती है? तो धन विधेयक ये राज्यसभा में पारित नहीं हो सकती है। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ था तो उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फ़खरुद्दीन अली अहमद और प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंदिरा गांधी थी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी कौन है? तो भारत के 14वें यानी प्रधानमंत्री है। भारत सरकार की कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? तो कार्यपालिका का जो नेतृत्व करता है ये प्रधानमंत्री करता है। कौन? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से अपनाई गई है? तो अमेरिका से, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा जो है ये पद से हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, यानी जो उपराष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? तो भारत का संविधान, यानी भारतीय संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किस देश से लिया गया है? तो जब आपातकाल लागू होता है तो उस समय मौलिक अधिकार निलंबन होता है, तो ये जर्मनी से लिया गया है। ये जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट, किसके कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ था? तो चार्टर्ड एक्ट 1813 और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत हुआ था 1829 में, ये चार्टर्ड एक्ट 1813 के द्वारा और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा जो है शुरुआत हुआ था। भारतीय संविधान में कितने रीट का प्रावधान है? तो 5 प्रकार के रीट है। जो भारतीय संविधान है इसमें 5 प्रकार का रीट है। वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए घोषित किया गया है? तो कोई यानी अधिकतम अवधि नहीं है। जो वित्तीय आपातकाल लागू होता है उसका कोई सीमा नहीं है। चलिए, देश का पहला कानून अधिकारी कौन है? तो अटॉर्नी जनरल होता है, यानी जो कानून अधिकारी होता है देश का वो अटॉर्नी जनरल होता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा किस संरचना पर आधारित है? तो एक सदनीय संरचना पर आधारित है। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिंदर कुमार मुखर्जी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, हरिंदर कुमार मुखर्जी। चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा के बाद संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। मूल संविधान किन 2 प्रमुख भाषाओं में लिखा गया है? तो हिंदी और अंग्रेजी में मूल संविधान को लिखा गया है। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? तो 1950 में। हिंदी जो है भारत की राजभाषा 1950 में बनी है। भारत संघ का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होता है, यानी भारत संघ के संवैधानिक प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट की संवैधानिक दृष्टि से भारत में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा। भारतीय संविधान का मूल चरित्र क्या है? तो न्यायिक समीक्षा है। भारतीय संविधान की प्रमुख आधारभूत विशेषता क्या है? तो ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। देखिए, भारत का जो संवैधानिक नाम है वो क्या है? तो भारत गणराज्य। जो भारत का संवैधानिक नाम है ये भारत गणराज्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भारतीय राज्य में कोई पंचायत राज संस्था नहीं है, यानी किस भारतीय राज्य में कोई पंचायत राज संस्था नहीं है? तो नागालैंड में कोई पंचायत राज संस्था नहीं है। अंग्रेजी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो ये नागालैंड के जो है अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा? तो कोई सीमा नहीं है, यानी राष्ट्रपति के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। चलिए, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है पहले राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए थे। क्यों? तो 1962 में जो है चीन युद्ध किया था, यानी चीन जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसी समय जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था और उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बिना किसी विरोध के चुने जाने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। बिना किसी विरोध के चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जी कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे।
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु क्या है, तो 65 वर्ष हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के लिए अधिकतम आयु तो सर्वोच्च न्यायालय तो 65 हो जाएगा, जबकि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की आयु जो है अधिकतम ये 62 वर्ष होता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 65 और उच्च न्यायालय में अधिकतम 62। कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी सदस्य का सदन नहीं यानी सदस्य नहीं है, तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा ये किसी का सदस्य नहीं होता है, तो राष्ट्रपति। चलिए, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की गई है, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम जो अधिकार है ये किस संस्था को प्राप्त है, तो भारत के संविधान का व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा जो है की जाती है। नेक्स्ट कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य का मनोनयन किस संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो संप्रभु संसद की अवधारणा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुआ। कहाँ, तो इंग्लैंड में हुआ है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश सम्राट के पास है। यानी भारत संघ के जो राष्ट्रपति के पास भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश सम्राट के पास है। चलिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो उस समय कार्य का निर्वहन कौन करता है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। भारत में संसदीय कार्यों में शून्यकाल की शुरुआत जो है 1962 में हुआ, यानी शून्यकाल की जो शुरुआत है ये 1962 में हुआ था। शिक्षा जो है ये संवर्धित सूची से संबंधित है। नेक्स्ट कि साधारण नियम किससे संबंधित है, तो साधा जो अधिनियम है ये बाल विवाह से संबंधित है। भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ, भारतीय योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, तो अनुच्छेद 370। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल थे ये सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया, तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में अब तक किस प्रकार की आपातकाल घोषित नहीं हुआ है, तो भारत में जो है अब तक वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लागू हुआ है। संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 को हुआ था, पहला संशोधन 1951 को। कौन सा संशोधन अधिनियम वस्तु और सेवा कर से संबंधित है, तो 101वां जो संशोधन है जो जीएसटी से संबंधित है, ये 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है, जिसको वस्तु और सेवा कर कहते हैं। नेक्स्ट कि राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाले पहले जो अभिनेत्री थी नरगिस दत्त थी। संसद और संविधान किसके साधन है, तो कानूनी निकाय का साधन है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का होता है। जो वित्त आयोग है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया, भारत सरकार ने भारत का राष्ट्रीय जो प्रतीक है ये कब अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया, 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या कितनी है, तो 24 है। राष्ट्रीय ध्वज जो है ये राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की संख्या 24 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रगान की समय सीमा क्या है, तो 52 सेकेंड हो जाएगा, 52 सेकेंड। राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया, तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। चलिए, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्र सरकार के कर उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर है। यानी केंद्र सरकार का जो कर है वो उत्पाद शुल्क है, सीमा शुल्क है और आयकर है। भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में धन विधेयक ये प्रस्तुत किया जाता है।
किसी ने भंग नहीं यानी किसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। तो राज्य विधान परिषद, राज्य विधान जो परिषद है इसको भंग नहीं कर सकते हैं, इसको आप समाप्त कर सकते हैं। किसको? तो राज्य विधान परिषद को। नेक्स्ट की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। और अंतिम बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यसभा के सभापति के रूप में किसे संबोधित किया गया है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित किया गया है। भारत संविधान के अंतर्गत कानूनी यानी कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये किसके पास है? तो ये संसद के पास, यानी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये संसद के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। भारत संविधान का संरक्षक जो है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? तो शून्यकाल जो है 1 घंटे का होता है, यानी जो लोकसभा में शून्यकाल होता है ये 1 घंटे का होता है। किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है ये सबसे बड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो उड़ीसा में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। वित्तीय आपातकाल अनंत काल तक जारी रह सकता है। जो वित्तीय आपातकाल है वो अनंत काल तक जारी रह सकता है, जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है। यानी भारत में अभी तक वित्तीय जो आपातकाल है ये लागू नहीं हुआ है। किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया? तो 2009 में नरेगा का नाम मनरेगा 2009 में किया। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई? तो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। चलिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान किस भाग में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान किस भाग में संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये भाग 20 हो जाएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि हमारे देश में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे यानी देश का यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य होता है तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन सा प्राधिकारी मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रीट जारी करता है? तो रीट जो है ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जारी करता है, यानी सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जारी करता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? तो चंडीगढ़ में, यानी अंग्रेजी आधिकारिक भाषा कहाँ की है? तो चंडीगढ़ की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य का निर्माण मुख्य रूप से किसका परिणाम है? तो 15वीं लोकसभा का परिणाम है। यानी 15वीं लोकसभा का परिणाम है। 15 जो लोकसभा तेलंगाना जो राज्य बना था ये 15वीं लोकसभा का परिणाम है। कौन सा अनुच्छेद इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है? तो अनुच्छेद 1, यानी इंडिया को भारत के रूप में वर्णित करता है अनुच्छेद 1। कौन सी रीट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जाती है? तो प्रतिषेध, यानी प्रतिषेध जो है ये उच्च न्यायालय जो है अपने निम्न न्यायालय को जारी करता है, या अन्य न्यायालय जो निम्न न्यायालय है उसको जारी करता है प्रतिषेध। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो 3 प्रकार की राष्ट्रीय आपातकाल उपलब्ध है। यानी भारत के जो संविधान है उसमें 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपातकाल है। भारतीय संविधान को और संज्ञेय किसने बताया? तो केसी हुइयर ने भारतीय संविधान को और संज्ञेय संविधान बताया था। वह व्यवस्था जिसमें शासक का पद वंशानुगत होता है तो राजतंत्र होता है। किसने संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था? तो ऑस्टिन ने जो है संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पुराना जो नाम है वो क्या है? तो संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। आईपीसी की धारा जो LGBT से संबंधित है ये 377 हो जाएगा। यानी LGBT मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर समुदाय, यानी पुरुष में शादी, यानी मेल में शादी और फीमेल में शादी, उसी को जो है क्या कहते हैं? तो ट्रांसजेंडर समुदाय कहते हैं। यानी शादी बाइसेक्सुअल होता है जो कि
समलैंगिक विवाह कहते हैं। यानी समलैंगिक जो विवाह है ये अनुच्छेद 377 में वर्णित है। नेक्स्ट की बात करें, सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1862 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि पंचायत राज व्यवस्था जो है किस सिद्धांत से पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है। विकेंद्रीय सिद्धांत पर आधारित है। किस भारतीय सरकार अधिनियम को भारत के लघु संविधान कहा जाता है। किस भारतीय सरकार अधिनियम को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान के मुख्य बिंदु है, तो ये अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने कहा कि प्रस्तावना जो है ये संविधान का मुख्य बिंदु है, तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा में शामिल है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह-अस्तित्व। भारतीय रक्षा सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर जो है ये राष्ट्रपति होता है। यानी भारतीय रक्षा सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर जो है ये राष्ट्रपति होता है। अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, तो एक बार। यानी प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया है। राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार किसे है, तो किसी को भी नहीं। राज्यसभा भंग होबे नहीं करता है, तो ये किसी भी को अधिकार नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में पंचायती राज स्थापित करने वाला अब पहले दो राज्य कौन है, तो पहला राज्य जो है राजस्थान है और दूसरा आंध्र प्रदेश। पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक प्रैक्टिस करना चाहिए, तो 10 वर्ष। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर बनना है तो आपको उच्च न्यायालय में तो कम से कम 10 वर्ष तक प्रैक्टिस करना होगा। चलिए शक्ति स्थल किसे संबंधित है, तो शक्ति जो स्थल है ये इंदिरा गांधी से संबंधित है। इंदिरा गांधी से संबंधित है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये संविधान है। भारत में जो राजनीतिक शक्ति है इसका मुख्य स्रोत संविधान है। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया, तो भारतीय डाकघर में। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है प्रथम बार वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय डाकघर के मामलों में किया था। और ये कब, तो 1986 में। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति, तो बलराम झाकड़ जो है सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष है दोस्तों ये प्रधानमंत्री। जो केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री है। भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है, तो नगर पालिकाओं के बारे में बात जो है ये भाग 9 के ए में किया गया है। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के निर्माण का प्रस्ताव किसने रखा। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना के निर्माण का प्रस्ताव जो है जे.एल. नेहरू ने रखा था। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री, तो बीके कृष्ण मेनन थे। भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, तो भारतीय संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ये 1956 में पारित किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मामलों में यह निर्धारित किया गया है कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, तो केशवानंद भारती मामलों में निर्धारित किया गया कि प्रस्तावना एक अंग है। अखिल भारतीय सेवा अधिनियम कब लागू हुआ, तो 15 अक्टूबर 1951 को अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लागू हुआ। नेक्स्ट है कि एक बार संसद में बजट पेश हो जाने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयक को 75 दिनों के भीतर पारित करना होता है। यानी सभी जो धन विधेयक है 75 दिनों के अंदर जो है उसको पारित करना अनिवार्य है। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी रीट अधीनस्थ न्यायालय के कामकाज की जांच करती है, तो उत्तर प्रदेशन पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन किस निधि से ली जाती है, तो भारत के संचित निधि से।
राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति संतुलन की सिफारिश करने के लिए 1983 में कौन सी आयोग गठित की गई है? तो सरकरिया आयोग। 1983 में जो है इस सरकरिया आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट है कि संसद सदस्य कहाँ से उन्मुक्त का दावा कर सकता है? संसद सदस्य जो है कहाँ से उन्मुक्त का दावा कर सकता है? तो केवल सिविल मामलों में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो उपराज्यपाल है, यानी केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासनिक जो प्रमुख है ये उपराज्यपाल है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा किस क्रांति से लिया गया है? तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 500, यानी किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों का अधिकतम संख्या 500 है। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने संघीय संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह जो है एक भी दिन वो संसद नहीं गए थे। तो ये कौन हो जाएगा? तो चौधरी चरण सिंह। पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्या है? तो ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किए जाने वाले प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किए जाने वाले प्रथम राज्यपाल प्रभुदास पटवारी थे। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग संसद के कोई भी सदन कर सकता है। गृह कर कौन वसूलता है? तो नगर पालिका। गृह कर जो है ये नगर पालिका वसूलता है। कौन? तो नगर पालिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संसद से है। करा कि पीठासीन अधिकारी को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करते हैं। तो ये छात्रावासन हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में संसदीय सीटों की संख्या 3 है। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में संसदीय सीटों की संख्या 5 है। किसका वेतन भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय होता है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। यूपीएससी का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएगा। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो भारत में जो है 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल सदस्यों की संख्या 238 है। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा सीट है वो 31 है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कितना उम्र यानी एज होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या यानी राज्यसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 12 है और पश्चिम बंगाल में 16 है। यानी पश्चिम बंगाल में 16 और कर्नाटक में 12 राज्यसभा की सीट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारे राज्य का सीट दिया गया है राज्यसभा का। तो तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 18। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा की सीट है। लोकसभा के पहले उप वक्ता कौन है? तो एम ए एंकर है। भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। वित्तीय बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? तो पूंजी बिल को राज्यसभा में पारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत यानी महाराष्ट्र की संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र की संसदीय सीट यानी लोकसभा की सीट 48 है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है। कर्नाटक में लोकसभा सीट 28 है। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। गुजरात में लोकसभा सीट 26 है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। और गोवा में लोकसभा सीट की संख्या 2 है। गोवा में 2 है। चंडीगढ़ में 1 है। पंजाब में लोकसभा सीट कितना है? तो 13 है। पंजाब में 13 है। हरियाणा में 10 है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा हो जाएगा। संसद प्रत्येक वर्ष सत्र आयोजित करती है। यानी संसद जो है वो प्रत्येक वर्ष सत्र जो है 3 आयोजित करता है। यानी एक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और एक होता है
एक और शायद होता है। यानी 3 प्रकार का सत्र होता है। भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा तो प्रश्नकाल होता है, यानी पहला जो घंटा होता है वो प्रश्नकाल होता है। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थितियों में सदन किसी सदस्य की सीटों की रिक्त घोषित कर सकता है? यानी भारतीय संसद में कौन सी परिस्थितियों में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त कर सकता है? यदि वह 60 दिन यानी 2 महीने के अंदर अगर वह सदन में नहीं आया यानी अनुपस्थित रहा तो उसे रिक्त यानी उस पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। यानी कोई संसद या विधानसभा अगर वो 60 दिन तक यानी 2 महीने तक अगर वो विधानसभा या संसद में नहीं आता है तो उसे रिक्त घोषित कर दिया गया, यानी उसे वहाँ से हटा दिया जाएगा। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष जो है एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष एस राधाकृष्णन थे। भारत में कानूनी निर्माण का सर्वोच्च संस्था कौन है? तो भारतीय संसद है। भारत में कानूनी निर्माण की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो केवल लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा में आप कह सकते हैं कि उनकी मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है। राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती है, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। राज्यसभा जो है किसी भी पैसे से संबंधित जो कानून है उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उसे विलंबित कर सकता है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित हो सकती है? तो 14 दिनों के लिए। 14 दिनों के लिए वह विलंबित कर सकती है। चलिए, संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो 3 हिस्सों में जो है ये विभाजित किया गया है। वित्तीय बिल के मामलों में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि क्या है? तो 100 हो जाएगा। यानी वित्तीय बिलों के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि जो है 100 है। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीट यानी लोकसभा सीट 42 है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। पंजाब में जो है राज्यसभा की सीट संख्या 7 है। पंजाब में राज्यसभा सीट 7 है। संसद को राज्यसभा राजसूची के विषय में कानूनी बनाने का अधिकार दे सकती है। तो संसद की राजसूची के विषय में कानूनी बनाने का अधिकार दोस्तों ये राज्यसभा दे सकती है। कौन? तो राज्यसभा हो जाएगा। सिक्किम में कुल संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 है। सिक्किम में कुल संसदीय सीटों की संख्या 1 है। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? तो पहला जो काल होता है वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल शुरू होता है। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? तो 233 ये निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन सा लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है? तो कार्यपालिका का चुनाव कराना। कार्यपालिका का चुनाव कराना। चलिए, नेक्स्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल। चलिए, हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल। इसमें आपको मिलेगा भारत का ज्योग्राफी और विश्व का ज्योग्राफी, दोनों इसी में क्वेश्चन दिया गया है, रिपीट क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर अंत तक रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि वह राज्य जिसके पास कोई रेलवे लाइन नहीं है। दोस्तों ये हो जाएगा मेघालय, यानी मेघालय के पास कोई रेलवे लाइन नहीं है। भारत में किस राज्य को भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है? दोस्तों ये केरल है, यानी केरल को भारत का मसाला उद्यान कहते हैं। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों ये एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भगीरथी नदी पर बना टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जो बांध है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। उत्तराखंड में अवस्थित है। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की यानी साझा मुद्रा है? तो ये यूरोपियन मुद्रा है, यानी यूरोपियन संघ का एक मुद्रा होता है यूरो। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली स्थित लाल किला परिसर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो जो लाल किला है इसको 2007 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देशों में से किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो चीन का क्षेत्रफल जो है वो सबसे बड़ा है, यानी भारत के पड़ोसी देश में चीन का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने कौन सा शब्द गढ़ा जिसका तात्पर्य पारिस्थितिकी और सामाजिक नुकसानों के बिना सतत उत्पादन में सुधार है? तो ये सदाबहार क्रांति हो जाएगा, सदाबहार क्रांति। नेक्स्ट है किसी पर्वतीय यानी अग्रभाग पर अंकित होने वाली जलोढ़ पंख श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसे बजाडा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बजाडा कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा कण अपने आकार में सबसे महीन है? यानी कौन सी मृदा कण
अपने आकार में सबसे महीन है, तो ये चिकनी मिट्टी हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का क्या है, तो ये वलित पर्वत है। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है एक प्रकार का वलित पर्वत है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो स्कैंडिनेविया जो है यूरोप में पाया जाता है, ये यूरोप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गोवा जो है भारत का 25वां राज्य कब बना, तो गोवा जो है 1987 को, यानी 30 मई 1987 को ये 25वां राज्य बना है। वर्तमान में दोस्तों कितने राज्य है, तो वर्तमान में 28 राज्य है। भारत के पड़ोसी देशों में किसका क्षेत्रफल सबसे छोटा है, तो भूटान का क्षेत्रफल सबसे छोटा है। भारत के भौतिक प्रभागों में से किसकी काली मिट्टी प्रमुख है, यानी किसमें काली मिट्टी प्रमुख है, तो डेक्कन ट्रैप में जो है ये काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता जो है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की राजधानी, तो ये प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। बाघ राज्य कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। टोडा जनजाति जो है ये नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है, यानी जो टोडा जनजाति है ये नीलगिरी क्षेत्र में अवस्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम जो है ये कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, साल्ट लेक स्टेडियम। जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, यानी जो जर्मनी है इसकी राजधानी बर्लिन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक मात्रा में चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एतमातुल्ला मस्जिद कहाँ अवस्थित है, तो एतमातुल्ला जो मस्जिद है दोस्तों ये केसाबलांका मोरक्को में, यानी कहाँ मोरक्को में स्थित है। केसाबलांका जो मोरक्को में अवस्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कनाडा की राजधानी ओटावा कहाँ, तो ओटावा। हम्पी स्मारक का समूह कहाँ है, तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल की हानि को रोकने के लिए कौन सी पत्ती परिवर्तन होता है, तो कठोर और मोम पत्तियाँ, छोटी पत्तियों के स्थान पर कांटेदार होती है। नेक्स्ट है कि पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पखोई जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कौन सी कृत्रिम झील है, तो कोडाई कनाल जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये एक प्रकार का मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है। कौन सा शहर है जो दिल्ली के देशांतर पर स्थित है, तो बेंगलोर जो है ये दिल्ली के देशांतर पर अवस्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस प्रकार की पर्वत है, तो ये जो अरावली है ये वलित और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पश्चिम और पूर्वी घाटी कहाँ मिलते हैं, तो पश्चिम और जो पूर्वी घाटी है ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर की भाषा है, यानी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। चलिए, म्यांमार की राजधानी किस शहर में स्थित है, तो म्यांमार जो है इसकी राजधानी नेपेतिहा जो है इसकी राजधानी है। पृथ्वी के कोर को और किस नाम से जानते हैं, तो पृथ्वी के कोर को दोस्तों ये यानी बेरस्फीयर के नाम से जानते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहा जाता है, तो दक्षिण भारत के जो मैनचेस्टर है ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। IST और GMT में अंतर क्या है, तो 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। सतपुड़ा पर्वत का सबसे ऊंचा जो स्थान है माउंट धूपगढ़ ये कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। आंध्र प्रदेश का राष्ट्रीय पशु जो है ये काला हिरन है, यानी जो आंध्र प्रदेश है इसका राष्ट्रीय पशु काला हिरन है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इस साबरमती तट पर अवस्थित है अहमदाबाद। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वनों का संरक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में ओजोन परत हमें किस हानिकारक किरण से बचाती है, तो ये पराबैंगनी किरण हो जाएगा। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो सबसे अधिक अगर वन बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है, तो ये दामोदर घाटी जो है ये कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है। विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये अमरकंटक जो विंध्य पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य जो है ये कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में अवस्थित है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए लोकप्रिय है? तो फिरोजाबाद। चलिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो ये कर्क रेखा जो है ये भारत की ओर से यानी भारत की ओर से गुजरती है। सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका में, सहारा रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका में अवस्थित है। कंगारू किस देश के राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक राष्ट्रीय पक्षी कंगारू होता है। साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है। जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है ये तापमान। जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है तापमान है। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? तो टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में। चलिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है कहाँ स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में अवस्थित है। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है? तो ओजोन जो है ये पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं। ऊपरी परत को भूपट्टी कहते हैं। नेपाल नगर जो है ये पेपर के लिए प्रसिद्ध है। विश्व की छत किसे कहते हैं? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से पुकारते हैं? तो सवाना के नाम से। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसे सवाना कहते हैं। नासिक शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर अवस्थित है। ओजोन परत कहाँ मौजूद होता है? तो समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये जीव मंडल है। यानी पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये जीव मंडल है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर जो है ये परनामा नहर है। काजीरंगा जो वन जीव अभयारण्य है ये असम में अवस्थित है। विजयनगर शहर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जानते हैं। उच्चतम श्रेणी और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो ये एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट है। नेक्स्ट है कौन सी सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानती है? तो ये भारत और पाकिस्तान जो है ये रेड क्लिफ के नाम से जानती है। हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारा मंडल कौन सा है? तो अल्फा सेंचुरी ये हमारे सूर्य के सबसे निकट का तारा है। सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो फोटोस्फीयर जो है सूर्य की सबसे निचली परत को फोटोस्फीयर कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो जल वाष्प का है। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान जो है ये जल प्रभाव का है। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाले जल मरुमध्य का नाम बताइए। तो ये पाक जल मरुमध्य। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाला जो जल मरुमध्य है ये पाक जल मरुमध्य है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस शहर को झील नगरी कहा जाता है? तो झील नगरी जो है ये उदयपुर को कहते हैं। झील नगरी उदयपुर को कहते हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर है। भारत का सबसे पुराना रेलवे यानी तेल रिफाइनरी कौन है? तो दिग्बोई। ये सबसे पुराना तेल रिफाइनरी दिग्बोई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो ये अनामुद्दी ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ब्रेन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में अवस्थित है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये चीन है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन निर्धारित करता है? तो 180 डिग्री देशांतर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित करता है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र तल पर भूकंप आना। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया भारतीय स्मारक कौन सा है? तो जयपुर का जंतर मंतर जो है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। एन जो है किस देश की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा एन होता है। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे जो है ये नासिक अवस्थित है। जो जिला दर्रा किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। बिंद और सतपुड़ा पर्वत चोटी के बीच जो है नर्मदा नदी बहती है। ओजोन परत में किसकी कमी के कारण यानी ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत जो है वो छिद्र होता है। इन ओजोन परत में जो कमी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है।
भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रों का कितना हिस्सा वन भूमि है? तो 23% जो है ये वन भूमि है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी ये सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। चलिए, भारत का सबसे विस्तृत मृदा अपरदन किसका बना होता है? तो जलोढ़ मृदा का, यानी भारत का सबसे विस्तृत मृदा आवरण जो है, मृदा आवरण, ये किसका बना होता है? तो जलोढ़ मृदा का बना होता है। कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है सियाचिन ग्लेशियर पर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में जो है ये माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। किन ग्रहों को चारों ओर कोई उपग्रह नहीं होता है? तो बुध और शुक्र के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं होता है। भारत में गैंडे का प्राकृतिक आवास कहाँ है? तो काजीरंगा, यानी काजीरंगा में गैंडे का एक प्राकृतिक आवास है। भारत में हीरे का खदान कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में जो है भारत का हीरे का खदान सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए, सेल का रूपांतरण किस में होता है? तो सेलों का रूपांतरण जो है ये एस्लेट में होता है। एस्लेट में प्रधान मध्याह्न रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। टेगा किसका वन है? तो अल्पाइन वृक्ष का वन है। टेगा जो है ये अल्पाइन वृक्ष का वन है। सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है ये गोविंद सागर झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ये गोविंद सागर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेड क्लिफ रेखा किसके बीच का सीमा है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेड क्लिफ रेखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि असम में मानस अभ्यारण्य किस लिए जाना जाता है? तो बाघों के लिए जाना जाता है। असम में मानस अभ्यारण्य बाघों के लिए जाना जाता है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापार मार्ग कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। सबसे व्यस्तम जो समुद्री व्यापार मार्ग है ये अटलांटिक महासागर है। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? तो हमारी जो आकाशगंगा है वो मिल्की वे जो है हमारी आकाशगंगा है। हमारे निकटतम आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। हमारे निकटतम जो आकाशगंगा है ये एंड्रोमेडा है। पृथ्वी अपने तल से कितना कोण बनाती है? तो 27 डिग्री का कोण बनाती है। दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। दुनिया का सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक देश है ये ब्राज़ील है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश ये इंडोनेशिया है। नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है ये इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी सूर्य की तीसरा ग्रह है और किसके बीच स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच, यानी पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच अवस्थित है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। प्राकृतिक जो उपग्रह है ये चंद्रमा है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। सर्वेक्षण जो विभाग है इसका मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो इंदिरा गांधी नहर। सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है। जोग जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में अवस्थित है। वह नदी बेसिन जिसे भारत का रोहर कहते हैं, या रोहर कहते हैं, तो दामोदर नदी को भारत का रोहर या रूर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सफ़ेद हाथियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये थाईलैंड को, यानी सफ़ेद हाथी के नाम से विकसित है थाईलैंड। उड़ीसा जो है शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो उड़ीसा में ही हुआ है। अमेरिका का खोज जो है कोलंबस ने 1400 कब किया था? तो 92 में किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। टडोबा जो राष्ट्रीय उद्यान है टडोबा ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। नोकरेम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है।
दांसीग्राम जो है जम्मू कश्मीर में, जो दांसीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, नामेरी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में अवस्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये वाल्मीकि, ये कहाँ है? तो वाल्मीकि बिहार में, वाल्मीकि बिहार में है। नामदफा जो है, नामदफा ये अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक हो जाएगा। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में अवस्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। चलिए मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में अवस्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव मध्य प्रदेश में, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। केबुलई लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में अवस्थित है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। हमारे सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो सीरियस यानी कुत्ता तारा, यानी सीरियस जो है इसको कुत्ता तारा भी कहते हैं। तो हमारे सौरमंडल में जो सबसे चमकीला तारा है वो सीरियस ही है। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये तिब्बत में चेमायुंग दुंग ग्लेशियर के पास स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है ये तिब्बत में होता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? तो ये जमुना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। एकमात्र देश कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों गुजरती है। चलिए सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी, सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी गोदावरी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कर्नाटक में यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अवस्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अवस्थित है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में, कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में अवस्थित है। संगमरमर का निर्माण किसमें परिवर्तन के कारण होता है? तो चूना पत्थर में परिवर्तन के कारण जो है संगमरमर का निर्माण होता है। कौन सी चट्टान प्राथमिक चट्टान कहलाती है? तो ये आग्नेय चट्टान, आग्नेय जो चट्टान है ये प्राथमिक चट्टान कहलाती है। बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान है, बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। जेट धाराएँ जो है आमतौर पर कहाँ पाई जाती है? तो यानी ट्रोपोपॉज में, जो जेट धाराएँ हैं आमतौर पर ट्रोपोपॉज में पाई जाती है। सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में की जाती है? तो उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सतलज किस प्रकार की प्रमुख नदी का हिस्सा है? तो सिंधु नदी का प्रमुख हिस्सा सतलज है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। भारत की जो गोदावरी नदी है यानी वृद्ध गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है कि गिरनार पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में, गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान तो अफ्रीका की खान, सबसे गहरी खान अफ्रीका की खान है। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाई जाती है? तो ये अवसादी चट्टान में कोयला और पेट्रोलियम पाई जाती है। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित है? तो ये कल्पक्कम जो तमिलनाडु में अवस्थित है ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से निर्मित है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 35%, यानी भारत में जो सिंचित भूमि है वो 35% है। अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में होता है, अधिकांश जो मौसमी घटनाएं होता है ये क्षोभ मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला विकिरण कहाँ से आता है? तो पृथ्वी से, यानी पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाला जो विकिरण है वो पृथ्वी से ही आता है। यानी जब वो जो किरण पृथ्वी से टकराती है तो ये फिर वायुमंडल में जाती है और वायुमंडल को ये गर्म करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ताजमहल के खराब होने और रंग उड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा, यानी ताजमहल जो खराब होता है या रंग उड़ता है ये अम्लीय वर्षा के कारण। वायुमंडल में कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा जो कि 78% पाई जाती है। पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाती है। भारत में किस प्रकार यानी प्राकृतिक आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो बाढ़ और सूखा का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ये बाढ़ और सूखा का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हालांकि बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ये 1953 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू हुआ था। बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेट्रोलियम भंडारण के लिए बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है। भोपाल गैस त्रासदी का क्या कारण क्या था, जब एक रासायनिक संयंत्र से गलती से कौन से पदार्थ निकला, तो मिसाइल आइसोसाइनेट निकला। मिसाइल आइसोसाइनेट के हिसाब से ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था। रेड डाटा बुक में क्या शामिल है, तो लुप्त प्राय प्रजाति शामिल है। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था, तो 1872 में पहली बार जनगणना हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। 1881 से नियमित जनगणना जो है ये स्टार्ट हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अल नीनो किस धारा का स्थान लेता है, तो हम्बोल्ट धारा का हिस्सा लेता है, यानी अल नीनो जो है ये हम्बोल्ट धारा का स्थान लेता है। कौन से महीने मानसून के वापस के लिए जाने जाते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर। ये इस समय जो है मानसून वापस आ जाती है, रिटर्न होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पृथ्वी की औसत जो कक्षा वेग है ये 27.79 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगता है। भूमध्य रेखा क्या दर्शाता है, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है ये भूमध्य रेखा दर्शाता है। पृथ्वी को कितने अनुदैर्ध्य कटिबंध में बांटा गया है, तो पृथ्वी को 24 डिग्री अनुदैर्ध्य कटिबंध में बांटा गया है, यानी पृथ्वी को 24 अनुदैर्ध्य कटिबंधों में बांटा गया है। चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, यानी चंद्रग्रहण कब होगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं, तो भूकंपीय केंद्र कहते हैं। भूकंप के उद्गम बिंदु को भूकंपीय केंद्र कहते हैं। भूकंप तरंग के मार्ग को किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंग के मार्ग को सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है ये रिकॉर्ड की जाती है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, तो चट्टान जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ये 3 प्रकार की चट्टान है। कोयला रिफाइनरी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, यानी कोयला तेल रिफाइनरी जो है ये गुजरात में अवस्थित है। किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा है, तो ये बृहस्पति के पास, यानी बृहस्पति के पास जो है सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्रमा अवस्थित है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये किलायु, यानी किलायु जो है ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं, तो फिनलैंड को हजारों भूमि का फिनलैंड कहते हैं। देखिए मधुमलाई जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है, तो किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघों के लिए। मधुमलाई जो अभ्यारण्य है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रेट डालकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, तो ये काला चना, यानी काला चना जो है ये मिट्टी में डालने के बाद जो है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच। कुल्लू घाटी जो है ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच अवस्थित है। ज्वार भाटा किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर जो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है इस ज्वार भाटा का यानी उत्पन्न होता है। चलिए दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो है ये पंपास कहते हैं, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, यानी जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश है वहाँ पे एक शीतोष्ण घास का मैदान है जिसे पंपास कहते हैं। वायुमंडल में किस गैस का उपलब्धता जो है अधिक है, तो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है ये अधिक है। पहाड़ों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो फसल है ये यानी शकरकंद है। पहाड़ों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली जो फसल है ये शकरकंद है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है कि भारत में त्सांगपो नदी का किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र। इन त्सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। पेंडुलम की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन ऊर्जा का प्रकार क्या है, तो भूतापीय ऊर्जा। मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। प्राकृतिक गैस या गैसों का मिश्रण है
और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसमें जो मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें मीथेन और उच्च हाइड्रोकार्बन होता है। विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला द्वीप जो है जावा है। विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला जो द्वीप है ये जावा है। पर्ल सिटी के नाम से किसे जानते हैं, तो टुटीकोरिन को पर्ल सिटी कहते हैं। पर्ल सिटी टुटीकोरिन को कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। चलिए, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट को और क्या कहते हैं, तो घोरा अक्षांश कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट को घोरा अक्षांश कहते हैं। लेसोथो किससे पूरी तरह से घिरा हुआ देश है, तो दक्षिण अफ्रीका से। लेसोथो जो है ये दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह से घिरा हुआ देश है। कौन सी जल संधि लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, तो बाल अल मंडब जो है ये लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो दक्षिण अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। चलिए, कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है, तो हम्बोल्ट धारा जो है ठंडी जलधारा है। भारत पाक बगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है, तो भारत पाक बगलिहार जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर अवस्थित है। लोहा का सबसे शुद्ध व्यावसायिक रूप कौन सा है, तो गढ़ लोहा, यानी गढ़ लोहा जो है जिसको पिटवा लोहा कहते हैं, ये सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं, यानी समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर कहाँ स्थित है, तो ये इजराइल में जो है मृत सागर स्थित है। महान बुरखान खालदुन पर्वत किस देश में स्थित है, मंगोलिया में। महान बुरखान खालदुन पर्वत जो है ये मंगोलिया में अवस्थित है। दुनिया के एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में अवस्थित है। करछम वांगतू विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो करछम वांगतू विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। गंडक नहर भारत और किस देशों के बीच एक संयुक्त सिंचाई और बिजली परियोजना है, तो दोस्तों ये नेपाल हो जाएगा। यानी गंडक जो है नेपाल और भारत के बीच जो है एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है, तो चिली में है। कहाँ, तो चिली हो जाएगा। विवादास्पद ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है, तो ओंकारेश्वर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सबसे बड़ा अगर ट्यूलिप गार्डन पूछे तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अमेरिका में मिसाबी जो रेंज है किस अयस्क के विशाल भंडार के लिए जानी जाती है, तो मिसाबी रेंज में लोहा का विशाल जो भंडार है लोहा का है और ये अमेरिका में अवस्थित है। भारत और चीन के बीच व्यापार मार्गों में से एक लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो उत्तराखंड में। हजोंग झील जिसे कछुआ झील के नाम से जाना जाता है ये असम में अवस्थित है, यानी हजोंग झील जो है असम में अवस्थित है। बालिश रेखा वह सीमा है जो किन परिस्थितियों क्षेत्रों को अलग करती है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। तस्मानिया द्वीप किसका भाग है, तो तस्मानिया जो द्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वह महाद्वीप जिसका तट और भूभाग का अनुपात अधिक है, तो वह यूरोप हो जाएगा। माउंट ब्लैक किस देश की सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यूरोपीय संघ का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी माउंट ब्लैक जो है ये यूरोपीय पर्वत का सबसे ऊंचा संघ है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रों कितना भाग जो भारत के अंतर्गत आता है, तो 2.42% पायरोमीटर जो है ये उच्च तापमान मापता है। उच्च तापमान। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बनाया गया है, तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंटार्कटिक में तीसरे भारतीय अनुसंधान केंद्रों का नाम क्या है, तो भारतीय हो जाएगा। सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो सिमहाद्री जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये विशाखापट्टनम जिले के परबारा में अवस्थित है। नीमगिरी पहाड़ी किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए। नीमगिरी पहाड़ी जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माउंट बिसन सबसे ऊंचा पर्वत है ये अंटार्कटिक की। माउंट बिसन जो है ये अंटार्कटिक की सबसे ऊंचा पर्वत है। झारखंड में जादूगोरा खदान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। पलोमा हिल्स पहाड़ियों का एक श्रृंखला है जो रचनात्मक भाग बनाती है,
तो पूर्वी घाट बनाती है, पूर्वी घाट बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन है। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह-सूरी मार्ग कहते हैं? तो NH1 और 2 को, NH1 और 2 को शेरशाह-सूरी मार्ग कहते हैं। पेशावर जो है खैबर दर्रा के निकट है, पेशावर खैबर दर्रा के निकट स्थित है। रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहते हैं? तो इस पर भारी मात्रा में पानी की उपस्थिति है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। माउंट फुजी ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये जापान में है। कहाँ? जापान में। माउंट फुजी दुनिया के सबसे समृद्ध ज्वालामुखी में से एक है, ये कहाँ है? तो टोक्यो जापान में स्थित है। कौन से बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो सिरोस्ट्रेटस जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरज नहर भूमध्य सागर को किस से जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई है, डॉक्टर विक्रम साराभाई है। भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जो शहर जानते हैं वो बेंगलोर हो जाएगा, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु कहते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत जो है ये क्षोभ मंडल है, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश जो है ये कनाडा है, यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश कनाडा है। अनाईमुद्दी कहाँ स्थित है? तो केरल में, अनाईमुद्दी केरल में अवस्थित है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो रेगुर मिट्टी, यानी कपास के लिए रेगुर मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मिट्टी है। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, यानी काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। किस देश को सुबह के सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को, जापान को सुबह के सूरज की भूमि यानी उगता हुआ सूरज जो है जापान को कहते हैं। किस देश को मध्यरात्रि का भूमि कहते हैं? तो नॉर्वे को, मध्यरात्रि का भूमि नॉर्वे को कहते हैं। कंगारू का भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो टाइफून हो जाएगा। मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? तो मौसम हो जाएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। दूसरा मिजोरम है। विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑस्ट्रेलिया है, यानी बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया करता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है ये है मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा दुरंत रेखा हो जाएगा। अमरकंटक किस नदी का उद्गम है? तो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हमारी आकाशगंगा का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है। सरिस्का जो है राजस्थान में अवस्थित है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी ऑस्ट्रेलिया सीमा किन देशों के बीच है? तो कनाडा और अमेरिका के बीच, कनाडा और अमेरिका के बीच सबसे लंबी ऑस्ट्रेलिया सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज नदी जो है ट्रांस हिमालय है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारत के अधिकांश क्रोमाइट का पता कहाँ लगाया? तो ये कर्नाटक में लगाया था। जेट हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त परत कौन सी है? तो समता मंडल है। यानी ऊपरी केंद्र का संबंध किसे है? तो भूकंप से है। नेक्स्ट है भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बाजरा, यानी भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक बाजरा करता है। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जो है ये इटली में अवस्थित है। कहाँ? तो इटली में अवस्थित है। किसे पृथ्वी का गैसीय आवरण की वास्तविक अंतिम सीमा माना जाता है? तो बहिर्मंडल हो जाएगा, यानी किसे पृथ्वी के गैसीय आवरण की वास्तविक अंतिम सीमा माना जाता है? तो बहिर्मंडल हो जाएगा। हैदराबाद जो है ये कहाँ है? तो मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। किस देश के साथ अरुणाचल प्रदेश यानी साझा सीमा लगती है? तो भूटान, चीन और म्यांमार हो जाएगा। खाना बनाते समय चुटकी भर नमक डालने से सब्जियां कम समय में पक जाती हैं, क्यों? तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, पानी का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है। भारत में अधिक समय आर्किड उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो अधिक समय तक आर्किड जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो सिक्किम है,
नेक्स्ट कि कौन सा जल संधि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि। ये जो बेरिंग जल संधि है ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उकाई परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर अवस्थित है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है। तापमान तेज़ी से कहाँ बढ़ता है, तो आयनमंडल में। तापमान तेज़ी से आयनमंडल में बढ़ता है। 49वीं जो समांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच अवस्थित है। भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है ये कोलकाता में अवस्थित है। कौन सी नदी अर्धगंगा के नाम से जानती है, तो कावेरी हो जाएगा। अर्धगंगा जो है, अर्धगंगा ये कावेरी नदी को कहते हैं। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो नारियल, काली मिर्च और रबर। नारियल, काली मिर्च और रबर हो जाएगा। वह स्थान जहाँ प्रशांत और अटलांटिक और हिंद महासागर की पानी मिलता है, तो ये दक्षिण महासागर हो जाएगा। ये दक्षिण महासागर हो जाएगा। भारत में स्थित नमकीन झील तसो मोरीरी किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ये भारत की सबसे नमकीन झील तसो मोरीरी ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ग्वाटेमाला है। समुद्र की पानी बारिश की पानी से अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि नदियां धरती से लवणों को बहाकर समुद्र में डाल देती है। यानी जो नदी है वो धरती से लवण को बहाकर समुद्र में वो डाल देता है। कौन सी नदियां मकर रेखा को 2 बार पार करती है, तो लिम्पोपो नदी। यानी लिम्पोपो जो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। मकर रेखा को 2 बार पार करती है लिम्पोपो नदी। किस राज्य में तांबे का अयस्क सबसे बड़ा भंडार है, तो राजस्थान हो जाएगा। यानी राजस्थान में तांबे का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। टाटीपाका रेल रिफाइनरी किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में। टाटीपाका जो रेल रिफाइनरी है ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग जो है 6400 किलोमीटर है। सूर्य में उपस्थित मुख्य गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। इस सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है। कैटरीना जो नाम है किसका नाम है, तो कैटरीना जो नाम है तूफान का नाम है। किसका, तो तूफान का नाम है। आप लोग इसका जो है हीरोइन मत दे दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा जो आदिवासी समुदाय है ये भील है। सबसे बड़ा जो आदिवासी समुदाय वो भील है। यानी भील तो भारत बहुत से भील हो जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। किस हिमालय शिखर का सागर माथा भी कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व जो है ये ऑक्सीजन है। कौन सा, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम होता है, नहीं पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पर। कहाँ, तो ध्रुव हो जाएगा। एक पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर उथली प्रतीत होती है, तो ये अपवर्तन के कारण है। यानी पानी की टंकी को अगर देखते हैं तो ऊपर या टेढ़ी दिखाई पड़ता है, ये अपवर्तन के कारण। भारत का पहला यानी मेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। यानी मेडिकल जो पार्क है चेन्नई तमिलनाडु में अब स्थापित किया गया है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। किस चट्टान में प्राथमिक चट्टान, यानी किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहते हैं, तो आग्नेय चट्टान को कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करने वाले विकिरण कहाँ से आती है, तो पृथ्वी से आती है। रोअरिंग फोर्टिज क्या है, तो ये पश्चिमी हवाएं हैं। ये पश्चिमी हवाएं हैं। मिट्टी के वैज्ञानिक नाम तो पेडोलॉजी कहते हैं। तो मिट्टी का जो वैज्ञानिक नाम है ये पेडोलॉजी कहते हैं। दोआब शब्द का अर्थ क्या है, तो 2 नदियों के बीच की भूमि। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब शब्द कहते हैं। नेक्स्ट की पृथ्वी की सतह से निचली पिघली, यानी पृथ्वी की सतह से नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं, तो मैग्मा कहते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो अंटार्कटिक में स्थित मानव रहित स्टेशन। अंटार्कटिक में स्थित मानव रहित स्टेशन हो जाएगा। केरल के समुद्र तट की रेत समृद्ध है, तो थोरियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है, तो कोयला। यानी भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे समृद्ध कच्चा माल जो है ये कोयला है। भारत में सबसे छोटा जो दिन किस तारीख को होने का संभावना है, तो 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन यानी तारीख होने का संभावना है। कौन सा राज्य 7 बहनों का सदस्य है, तो त्रिपुरा जो है ये 7 बहनों का सदस्य है। दरारी घाटी मुख्यतः बनाती है, तो 2 दरारों के बीच, यानी दरार घाटी बनाती है तो 2 दरारों के बीच बनाती है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। मरियाना ट्रेंच कहाँ के महासागर तल में स्थित है? तो जो मरियाना ट्रेंच है ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी बिंदु है। ताकला माकन जो रेगिस्तान है, ताकला माकन रेगिस्तान ये चीन में अवस्थित है, यानी मध्य एशिया चीन में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है, यानी रुद्रप्रयाग जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है। कश्मीरी क्षेत्र में सर्दियों के दौरान अतिरिक्त वर्षा किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ कारण। भारत किस भाग में कालाकोट तृतीयक कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में कालाकोट तृतीयक कोयला अवस्थित है। कोराडी थर्मल पावर स्टेशन जो है नागपुर में अवस्थित है। भारत में अधिकतम वर्षा जो है कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में अधिकतम वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो वियतनाम में। मेकांग डेल्टा वियतनाम में अवस्थित है। कोरियोलिस प्रवाह किसका परिणाम है? तो पृथ्वी के घूर्णन गति का परिणाम है कोरियोलिस प्रवाह। पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से लगभग कितने घंटे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है गुजरात की तुलना में। ईडन गार्डन किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में, यानी कोलकाता में ईडन गार्डन अवस्थित है। ये स्टेडियम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात हो जाएगा। गुलाबी शहर किस शहर को कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी शहर कहते हैं। लेंगपुई हवाई अड्डा जो है ये मिजोरम में। लेंगपुई हवाई अड्डा जो है मिजोरम में अवस्थित है। नेपियर संग्रहालय किस राज्य में है? तो नेपियर जो संग्रहालय है ये केरल में। कहाँ? केरल में है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड में। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा ये झारखंड में अवस्थित है। HAL एरोस्पेस संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कर्नाटक में अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ओंकारेश्वर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत में यारलुंग जांगपो नदी का किस नाम से जानते हैं? तो भारत में यारलुंग जांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, यानी इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू में सार्क का सचिवालय है। भारत में अधिकांश हवाई अड्डे को किस नाम से जानते हैं? तो राजनेता है, यानी भारत में जो अधिकांश हवाई अड्डा है ये किसके नाम पर है? तो अधिकांश जो हवाई अड्डा है ये नेताओं के नाम पर स्थित है। जावा का विकास किस कंपनी ने किया है? तो ये सन माइक्रो सिस्टम ने किया है। किसी सूर्य ग्रहण की पूर्णता की अधिकतम अवधि कितनी है? तो सूर्य ग्रहण जो अधिकतम 7 मिनट 29 सेकंड तक रह सकता है, यानी जो सूर्य ग्रहण होता है वो अधिकतम 7 मिनट 29 सेकंड तक रह सकता है। ऑल सोल्स डे किस धर्म का त्यौहार है? तो ऑल सोल्स डे जो है ये ईसाई धर्म का त्यौहार है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा जो है ये लेह लद्दाख है, यानी सबसे ऊंचा हवाई अड्डा लेह लद्दाख है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। किसे भेड़ द्वीप के नाम से जानते हैं? तो फरो द्वीप को भेड़ द्वीप, यानी किसे भेड़ द्वीप के नाम से जानते हैं? तो फरो द्वीप को भेड़ द्वीप कहते हैं। किस ग्रह को स्वर्ग का स्वामी कहते हैं? तो बृहस्पति को सूर्य का स्वामी कहते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है, यानी प्राकृतिक जो रबर है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। भरला सोलर पार्क किस जिले में है? तो भरला सोलर पार्क जो है ये जोधपुर में है। भरला सोलर पार्क जोधपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वलित आबशादी चट्टान पर विकसित जल निकासी प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो ट्रेलिस कहते हैं। क्या? ट्रेलिस कहते हैं। कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है? तो ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप का 47% भाग जो है ये प्राप्त होता है। बागवानी के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त है? तो भूमध्यसागरीय जलवायु। बागवानी के लिए भूमध्यसागरीय जलवायु जो है ये उपयुक्त है। मेकांग नदी किस शहर से संबंधित है? तो नोम पेन। मेकांग नदी जो है नो पेन के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्री जल का औसत लवणता जो है यानी 3 पॉइंट, यहाँ पे समुद्री जल का औसत लवणता 35% होता है।
यहाँ पे 35% हो जाएगा। समुद्री जल का औसत लवणता 35% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वो हवाएं जो कभी भी अपनी दिशा नहीं बदलती है, जो अपनी दिशा कभी नहीं बदलती है, उसे इन्हें ग्रह हवाएं कहते हैं। ग्रह हवाएं कहते हैं। दक्षिण ध्रुव की खोज जो है एमंडसन ने किया। किसने? एमंडसन ने। काराकोरम राजमार्ग किन देशों को जोड़ती है? तो चीन और पाकिस्तान को। काराकोरम चीन और पाकिस्तान को जोड़ती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है ये एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है। चलिए अगला कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों के लिए बाद एक बार दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो है 76 वर्ष के बाद एक बार दिखाई पड़ती है। जब हवा पहाड़ी के साथ ऊपर उठती है तो होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो ये ओरोग्राफिक कहते हैं। ओरोग्राफिक कहते हैं। ब्रोकन हिल किस देश में जस्ता और शीशा के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रोकन हिल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में जस्ता और शीशा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकंप के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा है? तो युवा मुड़े हुए पर्वत। युवा मुड़े हुए पर्वत जो है भूकंप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। नेक्स्ट है कि भारत के समुद्री तट की लंबाई जो है लगभग 7500 किलोमीटर है। कितना? तो समुद्री तट की लंबाई 7500 किलोमीटर है। 10 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाती है? तो 1111 किलोमीटर। 10 डिग्री जो अक्षांश है ये 1111 किलोमीटर को दर्शाती है। भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट कितना है? तो ये पश्चिमी यानी भारत में वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट। यानी पश्चिमी घाट को वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहते हैं। सेशल्स के द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। सेशल्स के द्वीप जो है ये हिंद महासागर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति किस वन में अधिकतम जो है विस्तृत है? तो सुंदरबन हो जाएगा। किस बायोम में प्रजातियों की विविधता सबसे अधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा। अफ्रीका के किस देश में शानदार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है? तो आइवरी कोस्ट में। यानी आइवरी कोस्ट में अधिकतम जो है शानदार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। किस फसल की खेती के लिए निरंतर अर्ध जलीय परिस्थिति की आवश्यकता होती है? तो ये चावल। यानी चावल की खेती के लिए निरंतर अर्ध जलीय परिस्थिति की आवश्यकता होती है। एक छोटे से क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो आर्द्र सदाबहार भूमध्य रेखीय वन में। आर्द्र सदाबहार भूमध्य वन में पाई जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर तक दिल्ली तक फैला हुआ है? उत्तर से दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये अरावली। अरावली जो है पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। मध्य महासागरीय घटकों के निर्माण के लिए कौन सी प्लेट जो है वो जिम्मेदार है? तो अपसारी गतिकी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर जो है ये टोबा ज्वालामुखी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्रेटर जो है ये टोबा ज्वालामुखी हो जाएगा। टोबा यहाँ पे झील है, टोबा झील हो जाएगा। भारत में कितने राज्य जो है समुद्र तट से साझा करता है? तो समुद्र तट से टोटल 9 राज्य यहाँ पे होना चाहिए। 9 राज्य जो है ये समुद्र तट से साझा करती है। बवंडर बहुत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो कि समुद्र में उत्पन्न होती है। तो ये कैरिबियन सागर में। यानी जो बवंडर है ये कैरिबियन सागर में उत्पन्न होती है। विंध्य पर्वत किस श्रेणी के पर्वत है? तो विंध्य जो पर्वत है ये ब्लॉक श्रेणी का पर्वत है। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। बस यानी विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। मृदा मुक्त खेती किसे कहते हैं? तो यानी हाइड्रोपोनिक्स को। मृदा मुक्त खेती जो है हाइड्रोपोनिक्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सोमवार को 150 डिग्री वाट पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री ईस्ट पर, यहाँ पे 150 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पे यानी सोमवार को 150 डिग्री वेस्ट पर शाम के 4 बजे हैं तो 150 डिग्री ईस्ट पर क्या समय होगा? तो ये मंगलवार को दोपहर का 12 बजेगा। मंगलवार को दोपहर का 12 बजेगा। सहारा रेगिस्तान में शुष्क हवाएं जो हरमट्टन कहाँ से चलती है? यानी सहारा रेगिस्तान में शुष्क जो हवाएं हैं हरमट्टन ये कहाँ से चलती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। चलिए
विभाजन के कारण भारत में कौन सी उद्योग सबसे अधिक प्रभावी हुआ? तो जूट और कपास। पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। किस कारण से रेगिस्तान में बादल नहीं बढ़ सकते हैं? तो कम आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में बादल नहीं बढ़ सकते हैं, कम आर्द्रता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी किस जलवायु परिस्थिति में विकसित होती है? तो लेटराइट मिट्टी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में विकसित होती है। मृदा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु हो जाएगा। शब्द यानी आइसोनेप बराबर रेखाएं को शब्द आइसोनेप बराबर रेखाएं को दर्शाता है, तो बादल को दर्शाता है। कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम बताइए? तो ये पेट्रोलॉजी यानी कैल्शियम से भरपूर मिट्टी का नाम पेट्रोलॉजी हो जाएगा। कौन सी झील हनीमून झील के नाम से जानते हैं? तो टिटीकाका झील को हनीमून झील कहते हैं। हनीमून जो झील है ये टिटीकाका झील को कहते हैं। अम्लीय वर्षाओं से वनों का सर्वाधिक क्षति किस देश में हुआ है? तो पोलैंड में। अम्लीय वर्षा से वनों का सर्वाधिक क्षति जो है ये पोलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में स्थित है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है? तो ये ग्रीनलैंड है, यानी ग्रीनलैंड जो है ये भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। 2 नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। कौन सी जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जो जल संधि है ये अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जो पेड़ है ये यूकेलिप्टस है। किस पेड़ को बढ़ने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? तो ये बबूल है, यानी बबूल को बढ़ने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। चूना पत्थर की अपक्षय के कारण कौन सा मृदा निर्मित होती है? तो काष्ठ मृदा, यानी चूना पत्थर की अपक्षय के कारण जो है ये काष्ठ मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट कि एक अंतरिक्ष यात्री को बाहरी अंतरिक्ष के साथ दिखाई देता है? तो यानी ब्लैक हो जाएगा। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। सवाना जलवायु का संबंध स्कर्व से है, स्कर्व हो जाएगा। केरल के शांत घाटी में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा। हिंद महासागर सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। विश्व को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन सी मिट्टी जो है खेतों के लिए सबसे कठिन है? तो रेतीली मिट्टी जो है, यानी कौन सी मिट्टी खेतों के लिए सबसे कठिन है? तो रेतीली मिट्टी हो जाएगा। दमन और दीप को अलग अलग कौन करता है? तो खंबात की खाड़ी। दमन और दीप को खंबात की खाड़ी अलग करता है। महासागरीय तल की महाद्वीपों से कौन जोड़ता है? महासागरीय तल को महाद्वीपों से महाद्वीपीय ढलान जोड़ता है। महासागरीय तल को महाद्वीपों से महाद्वीपीय ढलान जोड़ता है। नेक्स्ट कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिण अंडमान में स्थित है, दक्षिण अंडमान हो जाएगा। सबसे बड़ा बंजर भूमि वाला राज्य जो है ये जम्मू कश्मीर है। सबसे बड़ा बंजर भूमि वाला राज्य जम्मू कश्मीर में है। कौन सी फसलें मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है? तो ये खरीफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कौन सा माना जाता है? तो ये अल नीनो, यानी भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला अल नीनो माना जाता है। विश्व का सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली। सबसे लंबा अंतर्देशीय जलमार्ग जो है ये मिसिसिपी नदी प्रणाली है। चलिए मौसमी विषमताएं किस अक्षांश पर अधिकतम होता है? तो मध्य अक्षांश पर, यानी मौसमी जो विषमताएं हैं ये मध्य अक्षांश पर सबसे अधिकतम होती है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहते हैं। डोलरम क्या है? तो उष्णकटिबंधीय पर्वत रहित बेल्ट, उष्णकटिबंधीय पर्वत रहित बेल्ट है। नेक्स्ट है कि फूलों की घाटी किस राज्य को कहते हैं? तो ये उत्तराखंड को फूलों का घाटी कहते हैं। हेरिंग पॉन्ड किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड कहते हैं। भारत के दक्षिण सिरे को क्या नाम है? तो इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण जो सिरा है इसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। समान मात्रा में समान मात्राओं में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं। मालदीव की जलवायु में गिरावट का कारण क्या है? तो उनकी जनसंख्या घनत्व, उच्च जनसंख्या घनत्व, यानी मालदीव की जलवायु में गिरावट का कारण क्या है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो जोधपुर में। सबसे कम जो वर्षा होती है जोधपुर में होती है।
कौन सा हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी के नाम से जानती है? तो पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो है ये सतपुड़ा की रानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन सी है? भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप जो है ये नारकोंडम और बेरन, नारकोंडम और बेरन है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये NH 44 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 है, जो कि पहले NH 7 था। यानी NH 7 के नाम से पहले जानते थे। जो पहले NH 7 था इसी को नाम जो है NH 44 कर दिया गया है, जिसकी लंबाई 3744 के आसपास है। ठीक है, चलिए भूकंप क्षेत्र मानचित्र के अनुसार भारत के कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 4 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। यानी भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है? तो गोदावरी। यानी भारत सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है ये गोदावरी है। टेक्टोनिक गतिविधि के कारण कौन सा झील बनी है? तो बुलर झील। यानी टेक्टोनिक जो गतिविधि के कारण जो झील बनी है ये बुलर झील बनी है। नेक्स्ट है कि देश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में दाल उत्पादन होता है। सारगेस सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, सारगेस सागर जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। दक्कन पैसेज किन क्षेत्रों के बीच स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच अवस्थित है। चलिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर, ये कावेरी नदी पर अवस्थित है। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान पर कौन सी गर्म शुष्क हवा चलती है? तो चिनूक चलती है। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान पर ये चिनूक जो है गर्म शुष्क हवा चलती है। किस ग्रह को आच्छादित ग्रह के नाम से जानते हैं? तो शुक्र ग्रह। यानी शुक्र ग्रह को आच्छादित ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है कौन सी जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि। यानी बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी में भारत को कितने द्वीप स्थित है? बंगाल की खाड़ी में भारत के 204 द्वीप है। बंगाल की खाड़ी में भारत के 204 द्वीप है। जब बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आती है तो क्या होता है? तो स्टॉर्म आता है। अचानक गिरावट आने से जो है वो आंधी तूफान आना होता है, जिसे स्टॉर्म कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें जो है टोटल जो है 600 क्वेश्चन जो है पूरे सॉल्यूशन कर चुके हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार जो है वो प्रीवियस ईयर का भी मास्टर वीडियो अपलोड हो तो आप लोग कमेंट में PYQ ज़रूर लिखिएगा। जो भी PYQ जो भी पढ़ना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें बता सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ये आपको कैसा लगा? और जितने भी साथी नए हैं जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोग डेमो PDF हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। PDF के लिए या अन्य बुक भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जो है ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।